हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पाइसी रिएक्शन। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे और खूब मजे में होंगे। तो गाइस, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बिल्कुल वाकई सोच ले कि एक वायरल किस्म की वीडियो कि है। अमेरिका की नींदें उड़ गई हैं। बिल्कुल। तो आज की वीडियो का टाइटल सबसे पहले आपके साथ शेयर कर दें जी। उन्होंने कहा है कि 10 सालों में पहली बार आरबीआई ने अमेरिकन खजाने को $200 बिलियन से कम कर दिया। ओ माय गॉड, ये कैसे किया है? चले जी पहले वीडियो देख इंडिया लेते से टक्कर लेने का उनको नुकसान हुआ है। नुकसान हो रहा है। अमेरिका को हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो पहले चलिए वीडियो देखते हैं जरा। जीके डिस्ट्री वालों की वीडियो है, उनकी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बिल्कुल। होती है। पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इस पे बात करते हैं। तो जल्दी जल्दी पहले स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। साथियों, अमेरिका ने भारत को धमकी देकर शायद अपने हाथों से अब तक की सबसे बड़ी रणनीतिक गलती कर दी है, क्योंकि धमकी देते वक्त अमेरिका ने यह बिल्कुल नहीं सोचा था कि भारत जवाब में ऐसा कदम उठा सकता है जिससे सीधे अमेरिकी ताकत की नींव हिल जाए। और अब जो हो रहा है वह सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं, बल्कि एक बड़ा संदेश भी है। दरअसल जैसे ही भारत ने अमेरिकी बॉन्ड्स में अपनी हिस्सेदारी घटानी शुरू की, उसी पैटर्न को दुनिया के कई दूसरे देशों ने भी अपनाना शुरू कर दिया। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले समय में अमेरिका की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और ग्लोबल पावर को बड़ा झटका लग सकता है। और इस बदलाव की शुरुआत भारत ने कुछ समय पहले ही कर दी थी। अब सामने आई जानकारी के मुताबिक अमेरिकी बॉन्ड्स में भारत की हिस्सेदारी $200 अरब से नीचे आ चुकी है। जैसे ही यह खबर मार्केट में फैली, वैसे ही स्टॉक्स से लेकर फॉरेन एक्सचेंज और गोल्ड के दामों में अचानक हलचल देखने को मिली। करीब 10 साल बाद ऐसा हो रहा है जब ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में इतनी तेज प्रतिक्रिया एक साथ देखने को मिल रही है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन क्योंकि भारत अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम को हिला रहा है, उसके लिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल देखा जाए तो यह पूरा मामला ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका लगातार भारत पर टैरिफ और व्यापारिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए चुपचाप लेकिन ठोस फैसले ले रहा था। बीते एक साल के भीतर भारत ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में अपना निवेश तेजी से कम किया है। यह कदम दिखाता है कि भारत अब सिर्फ पुराने ढर्रे पर नहीं चल रहा, बल्कि बदलते वैश्विक हालात के हिसाब से अपनी विदेशी मुद्रा रणनीति को नया रूप दे रहा है। भारत अब अपने रिजर्व को धीरे धीरे अलग अलग विकल्पों में शिफ्ट कर रहा है, ताकि किसी एक देश या एक करेंसी पर ज्यादा निर्भरता न रहे। और इसी रणनीति का असर अब पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि जब भारत जैसा बड़ा देश ऐसा फैसला करता है तो उसका असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी में उसकी गूंज सुनाई देने लगती है। अब इसे और आसान भाषा में और विस्तार से समझते हैं कि भारत ने आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया और इसका मतलब क्या निकलता है। दरअसल पिछले एक साल के भीतर भारत ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में अपना निवेश लगातार कम किया है। अक्टूबर 2024 में भारत के पास करीब $241 अरब के अमेरिकी बॉन्ड्स थे, लेकिन अक्टूबर 2025 तक यह आंकड़ा घटकर करीब $190 अरब के आसपास आ गया। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत ने करीब 21% की कटौती की है। पिछले 4 सालों में यह पहली बार हुआ है जब भारत ने अमेरिकी बॉन्ड्स में सालाना गिरावट दर्ज की है। इससे पहले या तो निवेश बढ़ता रहा या फिर लगभग एक ही लेवल पर बना रहा। यानी यह फैसला अचानक नहीं, बल्कि सोच समझकर लिया गया कदम है। खास बात यह है कि यह गिरावट ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी बॉन्ड्स पर रिटर्न अच्छा माना जा रहा था। 10 साल के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स पर रिटर्न करीब 4 से लेकर 4.8% तक चल रहा था। आमतौर पर दुनिया के देश ऐसे रिटर्न को सुरक्षित और भरोसेमंद मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत ने अपनी हिस्सेदारी कम की। इससे यह साफ हो जाता है कि भारत के लिए अब सिर्फ मुनाफा सबसे बड़ी प्राथमिकता नहीं है, बल्कि आर्थिक सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता ज्यादा अहम हो गई है। भारत अब यह नहीं चाहता कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार किसी एक देश या एक ही करेंसी पर ज्यादा टिका रहे। यहीं से भारत की नई रणनीति शुरू होती है।
भारत अब अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को अलग अलग जगह पर बांट रहा है, यानी कुछ हिस्सा दूसरे देशों के बॉन्ड्स में, कुछ हिस्सा अलग करेंसीज में, और सबसे बड़ा फोकस सोने पर किया जा रहा है। सोना इसलिए क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, युद्ध होते हैं या फिर व्यापारिक तनाव बढ़ते हैं, तब सोना सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। इसी वजह से भारत ने बीते कुछ समय में गोल्ड की खरीद को तेजी से बढ़ाया है। तो एक तरफ भारत अमेरिकी बॉन्ड से धीरे धीरे दूरी बना रहा है, दूसरी तरफ अपने रिजर्व को ज्यादा सुरक्षित और संतुलित बना रहा है। यह फैसला दिखाता है कि भारत अब सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाले कई सालों की तैयारी कर रहा है। अब समझते हैं कि भारत ने अमेरिकी बॉन्ड से हटकर आखिर रास्ता किस तरफ चुना है। जानकारों का कहना है कि भारत ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा हिस्सा अब दूसरे सुरक्षित विकल्पों में लगाना शुरू कर दिया है। इनमें सबसे ऊपर नाम आता है सोने का। आज के समय में पूरी दुनिया एक बार फिर मानने लगी है कि सोना सबसे सुरक्षित रिजर्व एसेट है। अगर आंकड़ों की बात करें तो अमेरिकी बॉन्ड्स में गिरावट के साथ साथ भारत के गोल्ड रिजर्व में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस टाइमलाइन के दौरान भारत का सोना भंडार बढ़कर करीब 880 मीट्रिक टन से ज्यादा हो चुका है। वहीं कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी भी बढ़कर करीब 14% हो चुकी है, जो एक साल पहले करीब 9% ही थी। इतना ही नहीं, भारत सिर्फ सोना खरीद ही नहीं रहा बल्कि अपना पुराना सोना भी विदेशों से वापस मंगा रहा है। पिछले साल भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्रिटेन के वॉल्ट से बड़ी मात्रा में सोना भारत वापस लाया है। इसका मतलब साफ है कि भारत अब अपने सबसे कीमती रिजर्व को देश के अंदर सुरक्षित रखना चाहता है। जनवरी 2026 के पहले सप्ताह तक भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार करीब 686 अरब डॉलर के आसपास बना हुआ है। इससे पहले भारत 700 अरब डॉलर का आंकड़ा भी पार कर चुका है। अब नजर इस बात पर है कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत कब दोबारा उस लेवल को हासिल करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जो डॉलर पर निर्भरता कम कर रहा है। दुनिया के कई देश अब यह मानने लगे हैं कि सिर्फ डॉलर पर टिके रहना लंबे समय में नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि डॉलर की ताकत के जरिए अमेरिका कई बार दूसरे देशों पर दबाव बनाने की स्थिति में आ जाता है। इसके अलावा आज के समय में जियोपॉलिटिकल तनाव भी काफी बढ़